कार्यक्रम में मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। तो ड्रैगन ने हाथी को क्यों डसा? क्या है भारत और चीन के रिश्तों की कहानी? इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार जी मौजूद हैं, जो कि लंबे समय तक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स के साथ 35 वर्षों तक जुड़े रहे, उसके डिप्लोमेटिक एडिटर रहे। लंबा समय रंजीत जी ने गुजारा है चीन में। चीन में क्या हालात है उनको करीब से देखा है। चीन के लोग भारत के प्रति क्या नजरिया रखते हैं इसको भी समझा है, और चीन की जो ट्रेडिशन है, उसका जो इतिहास है, उसको भी जाना है। क्या फर्क है भारत में खेले जाने वाले शतरंज में और चीन में जो खेल खेला जाता है उसमें? क्यों चीन के लिए कहा जाता है कि उसको पश्चिमी दृष्टिकोण से नहीं, भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए? इस पर चर्चा करने के लिए रंजीत जी हमारे साथ मौजूद है। रंजीत जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और देखिए, आपने भारत और चीन के रिश्तों की चर्चा यहाँ पर शुरू की है। भारत और चीन के बीच 2000 सालों का रिश्ता रहा है। 2000 सालों से भारत और चीन के यात्री एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहे हैं। खास करके चीन के यात्री भारत आकर के भारत से ज्ञान हासिल करके भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों में अध्ययन करके कई सालों तक वो भारतीय विश्वविद्यालयों में रहते थे और जी। वापस चीन जा करके भारत का ज्ञान प्रचारित करते थे। तो भारत और चीन के बीच इस तरह का रिश्ता रहा है। भारत के यात्री भी चीन जाते थे, लेकिन भारत का ज्ञान चीन लेकर के जाते थे। भारत का बौद्ध धर्म चीन को निर्यात हुआ, भारत चीन में काफी प्रचलित हुआ। तो भारत का चीन पर सांस्कृतिक प्रभाव काफी अधिक रहा है। लेकिन जब से आधुनिक भारत में और आधुनिक चीन के बीच जो रिश्ता बना है 1947 और 1949 के बाद, 1949 में नवचीन की स्थापना हुई, वहाँ कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। भारत में आज़ादी के बाद एक जनतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। चीन में तब माओ सेतुंग चीन के शासक थे, कम्युनिस्ट शासक थे, चीन के राष्ट्रपति थे। उनके शासनकाल में चीन अपनी पुरानी मानसिकता को नहीं छोड़ पाया। चीन की जो विस्तारवादी मानसिकता थी, जी। आस पड़ोस के इलाकों पर अधिकार करना, भूभाग पर कब्जा करना, चीन उसी रणनीति से शुरू से ही चलता रहा है। चीन की रणनीति न केवल भारत बल्कि दक्षिण चीन सागर से लेकर के अपनी सभी पड़ोसी देशों पर देखा जाता रहा है। इसीलिए पिछले साल 5 मई को पूर्वी लद्दाख के जिन इलाकों पर चीन की सेना ने अतिक्रमण किया, तब से भारत और चीन के बीच रिश्तों में एक नई कटुता पैदा हो गई है। कटुता काफी बढ़ गई है। पहले से विवाद के जो रिश्ते थे उनमें और वृद्धि हो गई है। सारी दुनिया में भारत और चीन के बीच रिश्तों को लेकर के चर्चा इसलिए है कि भारत और चीन दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं। चीन एक बड़ी उभरती ताकत बन चुका है, भारत भी एक उभरती ताकत बनने जा रहा है। तो भारत और चीन के बीच यदि टकराव का माहौल बनता है तो उससे दुनिया की राजनीति पर, दुनिया की समर नीति पर काफी असर पड़ता है। और इस यही वजह है कि भारत और चीन के रिश्तों को लेकर के सारी दुनिया में एक चिंता का माहौल है कि ये रिश्ते यदि खराब होते हैं तो दुनिया में सामरिक समीकरण में काफी फेरबदल होंगे। देखिए, भारत और चीन के बीच रिश्तों में कहा जाता है कि 2000 सालों से सौहार्दपूर्ण रिश्ता रहा है, लेकिन पिछले 70 सालों से ही रिश्तों जी। में कुछ कड़वाहट पैदा हुई है। रिश्तों में कड़वाहट इसलिए पैदा हुई, बिल्कुल। भारतीय इलाकों पर नजर गड़ाई। भारत के जम्मू कश्मीर के अक्साई चीनी इलाके पर चीन की सेना ने कब्जा किया। उधर अरुणाचल प्रदेश के इलाके पर चीन की बुरी नजर है। यही वजह है कि भारत और चीन के बीच रिश्तों में कड़वाहट चली आ रही है और चीन इन कड़वाहट को दूर करने के लिए तैयार नहीं दिखता। जी, बिल्कुल। तो कई मुद्दे हैं चीन और भारत के, अगर भारत और चीन के रिश्तों की बात की जाए। साथ ही ये भी कहा जाता है कि चीन को, जिस तरह आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें कई बातें बताई अपनी किताब में, जिस पर कि ड्रैगन ने भारत को, ड्रैगन ने जो है वो हाथी को क्यों डसा, भारत और चीन के रिश्तों की कहानी बताती है। बहुत ही रोचक तरीके से ये किताब है जो भारत और चीन के रिश्तों की कहानी बताती है। इसमें आपने कहा कि भारत में शतरंज खेला जाता है, लेकिन चीन में वेइची खेला जाता है। तो चीन को अगर समझना है तो उसके खेल को भी समझना होगा।